एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूनिट वाइज कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिनको कि आप लोग फॉलो कर सकते हो, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैं यहाँ पे बुक्स जो है वो सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न में तो हम लोगों ने देखा ही है कि एनटी के और एग्जाम का जो लेवल है उसको बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इस बार हमें कट ऑफ में भी काफी जो है वो गिरावट देखने को मिली है। सो एज यू ऑल नो कि हमारी सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स मेंशन है। सो यूनिट वाइज एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस बार के क्वेश्चन एनटी के से कौन कौन सी बुक्स में से फ्रेम किए गए थे, और इसके अलावा यूनिट वाइज आप लोगों ने कौन कौन सी बुक को यहाँ पे फॉलो करना है। सो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 1 से। सो यूनिट नंबर 1 आप सभी को पता ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस बार के जो क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से जो क्वेश्चन थे वो फ्रेम किए गए थे, और क्वेश्चन की जो वर्डिंग थी वो भी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली थी। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। तो इस बार की ज्यादातर जो क्वेश्चन थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि हेल्वेरियन की बुक्स में से ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे इस बार के, वो यहाँ पे एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे। सो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय हेल्वेरियन, इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो, फॉरेन ऑथर की बुक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ऑथर की अगर हम लोग बात करें, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी बाय एच.एल. आहूजा, सो ये बुक आप सभी को पता ही है और बहुत से स्टूडेंट्स इस बुक को फॉलो भी कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉरेन ऑथर की बुक की, तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय कॉट्सवेनिस, तो इस बुक को भी बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो कर ही रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 3 बुक्स आप लोग यहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हो। इस बार के क्वेश्चन हेल्वेरियन की बुक्स में से एनटी ने फ्रेम किए थे। सो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय हेल्वेरियन, इसके अलावा यहाँ पे एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी बाय एच.एल. आहूजा, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बुक बताई है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय कॉट्सवेनिस। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड यूनिट की बात करिए, तो सेकंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस बार के जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे वो यहाँ पे एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे। मैक्रो इकोनॉमिक बाय डॉन बुश एंड फिशर, सो इस बुक में से एनटी ने इस बार के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे वो फ्रेम किए थे। सो डॉन बुश और फिशर की बुक है, और इस बुक को आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अपनी दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे डी.एन. द्विवेदी की बुक, सो इंडियन ऑथर की बुक है, इस बुक को भी आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो। और थर्ड यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी बाय एच.एल. आहूजा, इस बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो यूनिट नंबर 2 की प्रिपरेशन के लिए। सो इस बार के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय डॉन बुश एंड फिश, इसके अलावा फिशर, इसके अलावा यहाँ पे डी.एन. द्विवेदी की बुक, और यहाँ पे लास्ट पे मैंने आपको सजेस्ट की है एच.एल. आहूजा की बुक। तो इन बुक्स को आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। सो असर्शन रीजन में फ्रीडमैन की जो थ्योरी थी उसके ऊपर क्वेश्चन था। सो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि लिखा गया है कि फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज पार्टली केन्सियन एंड पार्टली नॉन केन्सियन। सो एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे एनटी की ओर से उठाई गई थी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। इसके अलावा रीजन उन्होंने दिया था, इट इज नॉन केन्सियन इन दैट फ्रीडमैन नेग्लेक्ट कंप्लीटली केन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटिव फॉर होल्डिंग मनी, और इसके अलावा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे एनटी की ओर से उठाई गई थी। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बुक बताई है डॉन बुश और फिशर की, उसमें से एनटी की ओर से ये असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन था, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यूनिक लगा था, ये भी क्वेश्चन उसी बुक में से एनटी ने फ्रेम किया था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड यूनिट की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक से स्टैटिस्टिक्स को शुरू करना है, तो इसके लिए आप लोग एस.ए. गुप्ता की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.ए. गुप्ता। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है, थोड़ी एडवांस लेवल के ऊपर आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग एस.ए. गुप्ता और वी.के. कपूर की फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इस बुक को आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इस बार के क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो एस.ए. गुप्ता की ये जो बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से क्वेश्चन एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे। और अगर हम लोग इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन की बात करें, इकोनोमेट्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पे गुजराती की बुक में से एनटीए ने फ्रेम किए थे। सो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप लोग बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर गुजराती, इस बुक को आप लोग यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इस यूनिट में भी स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने की
मैथ्स पढ़ा नहीं होता, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं। बट अगर आपका भी ऐसा केस है तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले +1 और +2 की जो NCERT की बुक्स हैं उनसे आप लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन्ड है अपने यहाँ पे क्लियर करोगे। अपने बेसिक्स +1 और +2 की जो NCERT की बुक्स हैं उसमें से आप लोग अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अल्फा से च्यां की बुक है, फंडामेंटल मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बाय अल्फा से च्यां। इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो यूनिट नंबर 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन के लिए। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी इस बार काफी क्वेश्चन जो है वो एनडी के और से प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ पे IMF के ऊपर भी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप लोग यहाँ पे सैल्वेटर की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाय डोमिनिक सैल्वेटर, इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग राणा एंड वर्मा की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को फॉलो कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 6 पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग यहाँ पे जोगिंदर सिंह और लेखी की जो बुक है इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग डॉक्टर एस के सिंह की पब्लिक फाइनेंस की जो बुक है इसको भी आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की मनी एंड बैंकिंग की। सो नाउअडेज वी हैव सीन कि मनी एंड बैंकिंग के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस एनडी की ओर से पूछे गए हैं जो कि यहाँ पे डेट से रिलेटेड, जैसे कि इस बार भी आप लोगों को जो था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो था क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो कौन सी बुक में से एनडी की ओर से उठाए जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 मनी एंड बैंकिंग के लिए। सो मनी एंड बैंकिंग के लिए आप लोग मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बाय SB गुप्ता को यहाँ पे फॉलो करोगे। सूरज बी गुप्ता की बुक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड बुक जिसको कि एनडी की ओर से यूज किया जा रहा है यहाँ पे यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो इस बुक को यहाँ पे एनडी की ओर से यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कैपिटल मार्केट के जो क्वेश्चन है वो इस बुक में से एनडी की ओर से फ्रेम किए गए हैं। और ये बुक कौन सी है, एम वाई खान की बुक है। इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हो यूनिट नंबर 7 की प्रिपरेशन के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे यूनिट नंबर 8 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था जो कि इस बार स्टूडेंट्स को बड़ा यूनिक लगा। और जब यहाँ पे चैलेंजेबल क्वेश्चन की बात हो रही थी तब भी स्टूडेंट्स को उसका एक एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल रहा था कि ये जो वर्डिंग है एनडी की ओर से एग्जैक्टली कौन सी बुक में से उठाई गई है। तो क्वेश्चन कौन सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, गोल्डन एज के ऊपर क्वेश्चन था। मिसेस जॉन रॉबिन्सन के गोल्डन एज के ऊपर एनडी की ओर से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन क्या था, जॉन रॉबिन्सन हैज एम्फसाइज्ड दैट द गोल्डन एज नेमली द इक्वेशन ऑफ प्री ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट अ मैथिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यही एग्जैक्ट वर्डिंग एनडी की ओर से यूज की गई थी और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन था वो गलत भी हो गया। उसके बाद से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या ये जो वर्डिंग है किसी बुक में से उठाई गई है या फिर ये एनडी की ओर से जो क्वेश्चन है वो अपने आप ही बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग एनडी की ओर से बुक में से जो है उठाई गई है। और ये कौन सी बुक है, ये जो बुक है ये है यहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बाय HL आहूजा। HL आहूजा जी की बुक में से ये जो क्वेश्चन था वो एनडी की ओर से फ्रेम किया गया, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पे ML झिंगन की जो बुक है उसमें से भी एडम स्मिथ का जो यहाँ पे क्वेश्चन था असर्शन और रीजन का, यहाँ पे एडम स्मिथ जी की थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन था वो झिंगन की बुक में से उठाया गया था। आफ्टर दैट यहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बाय देवराज वे, इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो यूनिट नंबर 8 की प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा AP थलवार के बुक, सो यहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए AP थलवार, इसके अलावा देवराज वे, यहाँ पे HL आहूजा की बुक और ML झुंगन की बुक को तो ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर ही रहे हैं। तो इन बुक्स को आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं यूनिट नंबर 8 की प्रिपरेशन के लिए। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनिट नंबर 9 की इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। तो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन थे इस बार काफी इन डेप्थ एनडी की ओर से पूछे गए थे। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग यहाँ पे जो बुक है कॉस्टेड की बुक, इसको आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंटरमीडिएट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स बाय कॉस्टेड। इस बुक को आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो इस यूनिट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बात यूनिट नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट अगर करे तो बहुत से स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है इस यूनिट की वजह से जो है वो डाउन जाती है। इंडियन इकोनॉमी के लिए एज लोग यहाँ पे जो बजट होता है, इसके अलावा यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको तो आप लोग वैसे भी इग्नोर कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम लोग बुक्स की बात करें
तो बुक्स में आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी बाय वी.के. मिश्रा एंड एस.के. पुरी, और इसके अलावा यहाँ पे दत्त एंड सुंदरम, ये इंडियन इकोनॉमी की बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे पॉलिसीज है या फिर इकोनॉमिक सर्वे का जो रिसेंट डेटा है, बजट का जो डेटा है, वो तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता ही है। तो ये यहाँ पे यूनिट वाइज बुक्स ही जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो है बताई है। सो एज यू ऑल कि नाउ डेज एनटी की ओर से यहाँ पे जो लेवल है उसको इंक्रीज किया गया है, और इस बार आपने खुद देखा है कि अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ काफी डाउन गई है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था वो यहाँ पे हाई था। सो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सिंगल गाइड बुक को हम लोग जो है वो परचेज कर लेंगे और उसी गाइड बुक को फॉलो करके हमारा जो ये जो एग्जाम है नेशनल लेवल का जो एग्जाम है, जिससे कि आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, और ये आप लोगों ने खुद यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। नाउ डेज एनटी की ओर से क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए जो यहाँ पे एडवांस लेवल बुक्स हैं उनको यहाँ पे एनटी की ओर से जो है वो रेफर किया जा रहा है। बुक्स कौन कौन सी है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स लगातार ये पूछ रहे थे कि किस किस बुक को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था उसको देखने के बाद स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हमें बुक्स का जो यहाँ पे बुक्स को पढ़े बिना हमारा जो एग्जाम है क्लियर होने नहीं वाला। तो यूनिट वाइज मैंने आपको यहाँ पे बुक सजेस्ट की है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे कि इस बार का जो जून का एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, या फिर जो मार्च के मंथ में कंडक्ट करवाया गया था, उसका क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी एंटी नेट इकोनॉमिक्स ऐप के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। सो इन केस अगर आपको भी डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर तो ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट आप लोग यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग आने वाले डिसम्बर टर्म की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपके पता होना चाहिए कि जो एग्जाम का लेवल वो कैसा जा रहा है, एनटी की ओर से कितने ही इनडेप्थ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बुक लिस्ट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।